हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हम हमारे रेडॉक्स रिएक्शन के रिलेटेड। तो एमसीक्यूज जो है उसमें का पहला आज का एमसीक्यू वो लिखो। इन द रिएक्शन, प्लीज राइट डाउन, इन द रिएक्शन 2Ag plus 2H2SO4, in the reaction 2Ag plus 2H2SO4, in the reaction 2Ag plus 2H2SO4 gives Ag2SO4 plus 2 times of H2O plus 2 times of H2O plus SO2। ये आपको इक्वेशन दिया। इन द रिएक्शन 2Ag plus 2H2SO4 gives Ag2SO4 plus 2H2O plus SO2। फिर आगे बोला गया सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज। तो आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका नेचर क्या है वो पूछा जा रहा। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ऑप्शन ए जो आपको यहाँ पे दिया गया है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर ऑप्शन बी जो दिया गया दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। फिर उसके बाद में थर्ड जो पॉइंट दिया गया दैट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। और उसके बाद में लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है आपको बोला गया है एसिड एज वेल एज, एसिड एज वेल एज ऑक्सीडेंट, एसिड एज वेल एज ऑक्सीडेंट। ऐसे 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, बट हाउ टू सॉल्व। 2Ag plus 2 times of H2SO4 gives Ag2SO4 plus H2O plus SO2। इसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन पूछा गया है। अब सबसे पहली चीज़, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑब्वियसली ये जो है बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता। तो मेटल प्लस एसिड इज गोइंग टू गिव सॉल्ट प्लस H2 प्लस SO2। ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें एसिड के जैसे तो डेफिनेटली काम कर ही रहा है। तो ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डी ऑप्शन आपका आंसर आना ही चाहिए, क्योंकि एसिड एज अ एसिड ये सिर्फ डी ऑप्शन में है। तो हमारे को ये चेक करना है कि ये ऑक्सीडेंट भी है क्या। ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो व्हाट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा सब्सटेंस जिसका खुद का रिडक्शन होता है। द स्पेसिस विच इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, जिसका खुद का क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। द स्पेसिस दैट अंडरगोज रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसका हमेशा रिडक्शन होता है। रिडक्शन जिसका होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अब हम देखेंगे ये ये जो रिएक्शन है हमारी, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +6। तो लेट अस क्रॉस चेक कि आपके ये जो सल्फ्यूरिक एसिड में जो ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का, ये कम हो रहा है क्या? इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन अगर होता है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर विल डिक्रीज। तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। अब हम क्या करेंगे? SO2 चेक करेंगे। SO2 में सल्फर है यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4। तो अब अगर देखेंगे इसमें तो विल फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड चेंजेस फ्रॉम +6 to +4। एंड व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है देन इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन। तो उसको हम ऐसा बोलेंगे व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन। हमेशा उस चीज़ से रिडक्शन होता है। तो हम पॉइंट ये बोलेंगे H2SO4 गिव्स SO2, इसमें सल्फर का है +6, तो रिएक्टेंट में सल्फर का +6 है, प्रोडक्ट में +4 है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा। एज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस देयरफॉर वी कैन से दैट आवर कंपाउंड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। तो आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लस ये एसिड के जैसे काम कर रहा। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी दिल्ली। तो प्लीज टेक ऑप्शन दिल्ली। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, ये एसिड के जैसे काम कर रहा, मेटल और एसिड की रिएक्शन से SO2 गैस प्रोड्यूस हो रही। तो आपका आंसर जो रहेगा दैट विल बी दिल्ली। प्लीज टेक ऑप्शन
दिल्ली, दिल्ली ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, चलो इसके आगे का पॉइंट, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बहुत बेसिक है, सब सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस रहेंगे, बट इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीईटी में, जेई में, प्लस इन नीट। ठीक है, नीट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन के रिलेटेड, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन वगैरह पे एक क्वेश्चन था। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा, इन द रिएक्शन Ag2O, इन द रिएक्शन Ag2O प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इन द रिएक्शन Ag2O प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपको देता है 2Ag प्लस OH माइनस आयन, 2Ag प्लस OH माइनस आयन। इन द रिएक्शन Ag2O प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, ये इक्वेशन दिए गए आपको, ऑप्शन इसके डायरेक्ट दिए गए आपको। वाटर इज ऑक्सीडाइज, ऑप्शन ए वाटर इज ऑक्सीडाइज, फिर ऑप्शन बी जो आपको दिया गया है यहाँ पे, इट इज सिल्वर इज ऑक्सीडाइज, सिल्वर इज ऑक्सीडाइज, फिर ऑप्शन सी सिल्वर इज रिड्यूस्ड, सिल्वर इज रिड्यूस्ड, और ऑप्शन डी जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन डी यार आपका हाइड्रोजन इज रिड्यूस, हाइड्रोजन इज रिड्यूस, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड। 4 सिंपल से ऑप्शन सामने दिए गए। इन द गिवन रिएक्शन, अभी बेसिस जो है ये रिएक्शन का बहुत सिंपल बेसिस है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये यहाँ पे दिख रहा है हमारे को, Ag2O गिव्स Ag, लॉस ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा कि सिल्वर जो है इट गेट्स रिड्यूस्ड, यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है कि सिल्वर का रिडक्शन हो रहा, बट स्टिल हम कंफर्म कर लेंगे बाय यूजिंग आवर रिडॉक्स इक्वेशन। Ag2O प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag प्लस OH माइनस आयन। अब यहाँ पे अगर इसका अपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाले 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 से, इसको x कंसिडर कर लो, 2 है सिल्वर के एटम, इसके लिए 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएंगी 1 प्लस 1। यहाँ पे आप सिल्वर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएंगी 0। तो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 1 से 0 पे चेंज हो रहा है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर चेंजेस फ्रॉम 1 टू 0, 1 से 0 पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर 1 से 0 पे चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपके Ag2O में सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इट करस्पॉन्ड्स फॉर रिडक्शन। तो इधर से सिंपल सा कंसेप्ट, सिल्वर इज रिड्यूस्ड, तो आपका ऑप्शन रहेगा सी, प्लीज टिक ऑप्शन सी, सिल्वर इज रिड्यूस्ड। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, एमसीक्यू को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लो चलो, देन उसके आगे का पॉइंट। नेक्स्ट एमसीक्यू बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, तो प्लीज राइट बेसिक क्वेश्चंस सो दैट वी कैन सॉल्व एमसीक्यूज। आपको ये सब चीज़ों के एमसीक्यूज सॉल्व करके रखने हैं, तो यू हैव टू सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, चलो अब इसके आगे का पॉइंट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। If 3 electrons are lost by a metal ion, if 3 electrons are lost by a metal ion M plus 3, if 3 electrons are lost by metal ion M plus 3, its final oxidation number will be, its final oxidation number will be, oxidation number will be, its final oxidation number will be। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे किसी मेटल के, तो उसका फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा। इसमें ए बी सी और ये डी अपना 4 ऑप्शन दिए हुए, देखो ध्यान से। पहला जो ऑप्शन है दैट इज 0,
पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है +6, फिर तीसरा जो ऑप्शन है दैट इज़ +2 और चौथा ऑप्शन है +3। 0 +6 +2 +3। If 3 electrons are lost by metal ion M+3, its final oxidation number will be। तो इसका फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? अपन एक सीधा सा पॉइंट बोलेंगे, हमारे पास में M+3 जो है ये आयन है मेटल का, उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। अब ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो एलिमेंट है मेटल, ये उसके 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है। इट इज़ डोनेटिंग इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। M+3 जब अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इट इज़ गोइंग टू गिव M+6 +3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। हमेशा याद रखो, व्हेनेवर एन एलिमेंट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, जब भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मतलब उसका होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन पे हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। आपका जो एलिमेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +3 का कन्वर्जन हो जाएगा +6 में, तो देयर विल बी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो व्हाट विल हैपन टू ऑक्सीडेशन नंबर? हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर विल इंक्रीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय मेटल आयन M+3, इट्स फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर विल बी, तो +3 का कन्वर्जन हो जाएगा +6 में। इतना पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। चलो अभी इसके आगे का जो पॉइंट है वो हम ध्यान से देखते हैं। आगे की जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स कंसिडर नेक्स्ट सिंपल कंसेप्ट। अब इसके बाद का जो MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वाला MCQ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? is strongest oxidizing agent which of the following is strongest oxidizing agent? ठीक है, ये एक important question। which of the following is strongest oxidizing agent? A, B, C और D 4 ऑप्शंस हमारे सामने है। ऑप्शन ए जो है दैट इज HOCl, फिर उसके बाद में HClO2, HClO3, HClO4। ये 4 आपको ऑप्शंस दिए गए। यस, 4 ऑप्शंस है, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। अब ये जो एसिड्स है इनकी स्ट्रक्चर भी 12th स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके आपको स्ट्रक्चर्स भी पूछे जाएंगे। मैं आपको इनके सबके नाम भी बता देता सबसे पहले, फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नाम और स्ट्रक्चर बता देता। देन हाउ डू वी सॉल्व दिस? HOCl जो है इसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड आपका जो HOCl है, HOCl इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड। अभी हाइपोक्लोरस एसिड जो है इसमें क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +1। और जैसे जैसे आपके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आप एसिड के, तो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। हाइपोक्लोरस एसिड, इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो क्लोरीन का होता है दैट इज +1। आप फार्मूला डाल के निकाल सकते, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ क्लोरीन एस +1। HClO2, आपका जो HClO2 है इसको हम बोलेंगे क्लोरस एसिड। HClO2 इज क्लोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? इसका स्ट्रक्चर रहेगा H-O-, ये Cl डबल बॉन्ड O, इसको HClO2 का HOCl डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्लोरस एसिड। सबसे पहला हाइपोक्लोरस एसिड इज HOCl, क्लोरस एसिड अगर देखे तो रहेगा HOCl डबल बॉन्ड O। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आएगा +3। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन क्लोरस एसिड इज +3। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, सब निकाल के रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो भी आपको स्ट्रक्चर निकालते आने चाहिए। अब इसके बाद में जो एसिड रहेगा दैट विल बी क्लोरिक एसिड। नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसका नाम रहेगा क्लोरिक एसिड। फॉर्मूला HClO3 रहेगा। HClO3 इज क्लोरिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा HO देन Cl डबल बॉन्ड O।
इसको हम क्लोरिक एसिड बोलते हैं, HClO3। HClO3 इज क्लोरिक एसिड, ठीक है। अब उसके बाद पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड है नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज पर क्लोरिक एसिड। अभी पर क्लोरिक एसिड जो है दैट इज HClO4। HClO4 इज पर क्लोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसका स्ट्रक्चर है HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पर क्लोरिक एसिड। स्ट्रक्चर सब नोट करना है, 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड में भी पूछे जाएंगे ये स्ट्रक्चर्स। क्लोरिक एसिड HClO3, पर क्लोरिक एसिड इज HClO4। ये जो Cl है इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +5 रहता और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 रहेगा, ठीक है। अब आप फार्मूला लगाए तो भी आपको ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मिलने वाले जो मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या रहता, द एलिमेंट विच इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहली चीज क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अगर ये क्लोरीन का रिडक्शन हुआ तो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके 1 इलेक्ट्रॉन गए हैं, इट इज ऑलरेडी डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए यहाँ पे चार्ज +1 है। आपका ये जो क्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है या गेन कर सकता है। HOClO, इसमें क्लोरीन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +3 इन HOClO, ठीक है। और फिर उसके बाद में HOClO2, HOClO2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो यानी HOClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। अब अगर आप देखेंगे क्लोरीन में पर क्लोरिक एसिड जो है आपका, पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, मतलब क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो आप क्या कंपेयर करो कि एक एलिमेंट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अब ले सकता। जैसे इसमें +1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, +3 है मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता, ये +5 है इसका मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, +7 है तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा वो उतना उसका रिडक्शन होगा, और जितना ज़्यादा रिडक्शन होगा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आपका जो इलेक्ट्रॉन यानी आपका जो एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं फॉर एलिमेंट्स दैट आर गिवन for the compounds that are given, if the element is in highest oxidation state then it will be the strongest oxidizing agent। जो एलिमेंट सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर सबसे लोएस्ट में रहा तो इट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इतना पॉइंट ध्यान रखो। तो फॉर एन कंपाउंड और एन एलिमेंट टू बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट शुड बी इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पॉइंट लिख के रखो। तो ये पर्टिकुलर केस के लिए आपका आंसर रहेगा पर क्लोरिक एसिड। और इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो ऐसा रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम ऐसा बोल सकते हैं, इधर लिख देता हूँ, HClO4 इज ग्रेटर देन HClO3 ग्रेटर देन HClO2 ग्रेटर देन HOCl। ये ऑर्डर भी लिख लो आप, राइट डाउन दिस ऑर्डर। ये आपको ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, 12th स्टैंडर्ड में भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। और ये जो सब है दिस ऑल एसिड्स आर ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, OXY, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। इन सबको हम ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं, किसके, क्लोरीन के। दिस विल बी कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। चलो अब आगे का पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वाला। आगे का जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो हम देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत भी इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके, से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आने चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे का पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आगे के रिलेटेड। चलो नेक्स्ट वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। आज थोड़े कम एमसीक्यू लेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट एक एक ले लेता हूँ। चलो नेक्स्ट वाला, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिहेव एज बोथ
which of the following can behave as both which of the following can behave as both oxidizing and reducing agent? Oxidizing and reducing agent. Which of the following can behave as both oxidizing as well as reducing agent? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए जो है आपका दैट इज H3PO4, सेकेंड HNO3, थर्ड HNO2 है, और फोर्थ जो ऑप्शन है दैट इज SO3. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट? ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना? एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखो, नोट. उसमें सबसे पहले नोट जो है सॉल्विंग के लिए वो लिख के रखो. फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम determine oxidation number of the central element in the given compound and the element which has oxidation number between two extremes, that is neither minimum nor maximum, then that element or that compound can undergo oxidation as well as reduction, therefore can act as oxidizing as well as reducing agent. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. मैंने जो भी पॉइंट बोला है, जो पॉइंट लिखा है, आप वीडियो रिवाइंड करके लिख लो, और जो पॉइंट जो मैंने बोला है वो ध्यान से सुनो. उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको कि इन दिए गए एसिड में से कौन सा ऐसा एसिड है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा, मतलब दोनों बिहेव करेगा. इट कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ध्यान से. सबसे पहले अगर सपोज आपको पूछा जाए कि कोई एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा वाला रहता है? जिनका खुद का होता है ऑक्सीडेशन, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनका खुद का रिडक्शन होता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जिनका खुद का क्या होता है? रिडक्शन, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं. आपको क्या पूछा जा रहा है? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका जो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों एजेंट के जैसा बिहेव करेगा? तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एसिड कैन डोनेट एज वेल एज कैन गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन सा ऐसा एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और रिडक्शन भी पॉसिबल है. आपके दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और जिसका रिडक्शन भी पॉसिबल है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है. तो अगर आपके जो एसिड्स है उसमें जो एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट भी नहीं है और लोवेस्ट भी नहीं है, मिडल में गई, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फर का मिनिमम होता है -2, मैक्सिमम होता है +6. अगर किसी एलिमेंट में सल्फर का, किसी कंपाउंड में सल्फर का +4 है, तो इसका मतलब ये इट इज़ नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम. तब उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है. तो आपको ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बीच में है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम. अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे. पहले मैं H3PO4 में फॉस्फोरस का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे. H3PO4, इन H3PO4 व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस? X पकड़ेंगे हम फॉस्फोरस को, तो उसका आंसर आएगा +5. आप सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट बोल रहा +5. H3PO4 में फॉस्फोरस का होता है +5. फॉस्फोरस का मैक्सिमम होता है +5, मिनिमम रहता है -3, मतलब ये यहाँ पे मैक्सिमम है. मतलब आपका जो फॉस्फोरस है ये और इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, मतलब आपके जो फॉस्फोरस का है ऑक्सीडेशन होगा नहीं, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इट कैन नॉट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट. सेकेंड HNO3, नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी +5 होता है. इसका अगर आपने X पकड़ के वैल्यू निकाले तो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू +5. तो इसका मतलब नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
इट कैन नेवर बी रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑलरेडी +5 मैक्सिमम होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और वो ऑलरेडी उतना अचीव हो गया है। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला है HNO2। HNO2 आप देखेंगे तो नाइट्रोजन का इसमें X की वैल्यू है +3। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रस एसिड इज +3। आपका नाइट्रोजन का मिनिमम होता है -3 और मैक्सिमम होता है +5, तो +3 इज इन बिटवीन -3 एंड +5, तो आपका आंसर कौन सा आना चाहिए? HNO2। HNO2 विल बी योर करेक्ट आंसर। अब लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो भी सॉल्व करके क्रॉस चेक कर ही लेते हैं। SO3 लास्ट ऑप्शन है। SO3 में क्या पॉइंट बोला गया है आपको कि ये जो आपका सल्फर है, इसका अगर आपने X पकड़ के ऑक्सीडेशन नंबर निकाले दैट विल बी +6, तो फॉस्फोरस का मैक्सिमम है +5, इसमें भी +5 है। नाइट्रोजन का +5 मैक्सिमम है, मिनिमम -3, इसमें +5 है। नाइट्रोजन का +5 -3 रेंज है, इसमें +3 है, मतलब इसमें चांस है ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी। SO3 में X की वैल्यू यहाँ पे +6 है। ये सल्फर का -2 मिनिमम होता है और +6 मैक्सिमम होता है, तो ये +6 है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि सल्फर का भी मैक्सिमम है। सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बीच में आ रहा, बीच में मतलब इट इज़ नॉट एक्सट्रीम, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, वो है नाइट्रोजन इन नाइट्रस एसिड। तो इसके लिए आपका नाइट्रस एसिड दोनों के जैसा काम करेगा, इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको एक होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से याद यानी करके आना है। नाइट्रस एसिड स्टेबल है अनस्टेबल, वो आप डिटरमाइन करो। नाइट्रस एसिड स्टेबल है या अनस्टेबल, अगर ये और ये बनाया कैसे जाता है। ठीक है, ये एक पॉइंट, विच इज़ द रिएक्शन विच इज़ यूज टू प्रिपेयर नाइट्रस एसिड। सेकेंड जो पॉइंट आपको होमवर्क में लिख के लाना है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है वो आप आइडेंटिफाई करो। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा आगे डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन पे, तो व्हाट इज डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन, प्लीज ट्राई एंड आइडेंटिफाई। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। आगे के बहुत सारे टॉपिक MCQ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।